गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम थे पेज नंबर 151 पे। ओके, पेज नंबर 151 हमने कंप्लीट किया था, बराबर ना बच्चों। चलो पेज नंबर 152 ऑनवर्ड्स पॉइंट नंबर 77 अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एक्स इज इन अ बॉक्स इज। अब बताओ, इफ ए इज स्मॉलर देन बी, देन बी विल नॉट बी स्मॉलर देन ए, मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। ए बी रहा तो बी ए होगा नहीं ना उसमें, क्योंकि इफ ए इज लेस देन बी, बी कैसे लेस होगा इस ए से, तो सिमेट्रिक नहीं है। कोई खुद से तो स्मॉलर होगा नहीं, मतलब सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है नहीं। रिफ्लेक्सिव मतलब ए प्रेजेंट है नहीं। अब बताओ, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए हैज टू बी लेस देन सी, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। करेक्ट और नॉट? तो जस्ट उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हम लोग। इफ ए इज लेस देन बी एंड, हाँ बोलो, बी इज लेस देन सी, देन बोलो ए हैज टू बी लेस देन सी। मतलब इफ ए बी एंड बी सी इज प्रेजेंट, समझा क्या आपको ये? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, दैट इज इफ, हाँ बोलो, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी also belongs to R। R मतलब रिलेशन, समझ आया ना? अगर एक उस रिलेशन में ए बी है, बी सी है, तो उस रिलेशन में ए कॉमा सी रहेगा ही। डू यू एग्री? एक रिलेशन में ए बी है, बी सी है, तो ए कॉमा सी रहेगा ही। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। सेट ए में क्या ऑब्जर्वेशन है बोलो? 2 3 8 9 11। सेट बी में क्या ऑब्जर्वेशन है? 3 10 13। सेट सी में क्या ऑब्जर्वेशन है दिख रहा है? 5 10 13 15 19। फाइंड आउट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। चलो बोलो ए क्या है बताओ? 2 3 8 9 11 इंटू, इंटू मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ना, इंटू, चलो बी इंटरसेक्शन सी क्या है बताओ? 10 कॉमा 13, ये दोनों कॉमन है। चलो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है क्या आपको? बोलो क्या आएगा? 2 10, 2 13। आप लिख रहे हो क्या साथ साथ में मेरे? चलो करो कंप्लीट, डोंट वेट फॉर माय आंसर। 2 10 2 13, देन 3 10 30, 3 13, 8 10, 8 13, देन 9 10, 9 13, देन 11 10 एंड 11 13, 11 13। सही है क्या भाई? सो दिस इज ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। समझा सबको? चलो नेक्स्ट, ए क्या है बच्चों? 2 8। बी क्या है? 2 8। तो कहना से ए एंड बी आर इक्वल सेट्स हियर। चलो बोलो ए इंटू बी क्या आएगा? ए इंटू बी, जल्दी बताओ। 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 8, 8 2, 8 8। सही है, ये ए इंटू बी है। अच्छा बी इंटू ए क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बी इंटू ए में क्या क्या रहेगा फिर बताओ? 2 2, 2 8, 8 2, 8 8। तो ये एग्री? अच्छा बताओ, ये ए इंटू बी यूनियन बी इंटू ए क्या रहेगा? इन दोनों का यूनियन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। या डबल डबल लिखो, 8 बार लिखो, क्या है? 2 2, 2 8, 8 2 एंड 8 8। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? एंड ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए क्या रहेगा? सेम, क्योंकि दोनों सेम टू सेम सेट है ना ये तो बताओ क्या क्या आएंगे? 2 2, 2 8, 8 2, 8 8। तो इससे मैं, वैसे चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही था, मैंने 4 बार लिखा है, लेकिन समझा ना? तो अब बताओ, क्या ना से एक रूल बना सकते हैं कि हम लोग, इफ P कॉमा क्यू आर इक्वल सेट्स, P कॉमा क्यू आर बोलो इक्वल सेट्स, अगर P इक्वल है तो P इंटू क्यू मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू P। P इंटू क्यू मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू P, मस्ट बी इक्वल टू P इंटू क्यू यूनियन Q इंटू P। yes or no? And this must be equal to बोलो P into Q intersection Q into P। do you agree? yes or no? तो P into Q is equal to Q into P। are you getting my friends?
बट ये कब, ई पी कॉमा क्यू आर बोलो इक्वल सेट्स। बट अगर समझो ए एंड बी इक्वल नहीं रहते तो ऑब्वियसली ए इंटू बी एंड बी इंटू ए अलग रहता है, बट ए इंटू बी का कार्डिनल वैल्यू एंड बी इंटू ए का कार्डिनल वैल्यू सेम रहता है। समझ आया क्या आपको? ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल सेट्स। बट यहाँ पे ए इंटू बी एंड बी इंटू ए इक्वल आ रहा है क्योंकि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, क्योंकि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। कुछ गया दिमाग में? पक्का? ओके नेक्स्ट। अ टाउन हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ हाउ मच बोलो 80,000. Out of it 36,000 read Times of India, 42,000 read Indian Express, 5,000 read both of them. Find number of persons who read बोलो one and only one newspaper, one and only one newspaper. चलो एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? Let's say this is a universal set. क्या ये यूनिवर्सल सेट है? तो बोलो नंबर ऑफ यू कितना है? नंबर ऑफ यू 80,000, 80,000 लोग हैं। सपोज ए इज अ सेट ऑफ पीपल हु रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, बी इज अ सेट ऑफ पीपल हु रीड इंडियन एक्सप्रेस, हु रीड इंडियन एक्सप्रेस। तो आप बताओ बच्चों यहाँ पे 5,000 लोग है क्या? यहाँ पे 5,000 लोग है क्या? बताओ आप मुझे। यहाँ पे 5,000 है तो बताओ कितने लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं टोटल? 36,000। तो टेल मी वेदर दिस इज 31,000। तो ए सेट में 36,000 आ गए क्या? चलो बी सेट में कितने लोग हैं बोलो? 42,000। तो टेल मी इज इट 37,000 हियर? अब बताओ दोनों मिलके सर्कल में कितना हुआ? 31 प्लस 5 प्लस 37 कितना आता है? 31,000 प्लस 5,000 प्लस 37,000 कितना आता है? 73,000। तो ये बाहर कितने रहेंगे बोलो? 7,000। जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तुम्हारे जैसे लोग, है या नहीं? ये 7,000 लोग ये है, करेक्ट और नॉट? 5,000 लोग जो है वो दोनों पढ़ते हैं। कैन आई से 31,000 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट इंडियन एक्सप्रेस, 37,000 रीड इंडियन एक्सप्रेस बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, 7,000 रीड नाइदर टाइम्स ऑफ इंडिया नॉर इंडियन एक्सप्रेस। यस और नो? अच्छा ये ए एंड बी दिख रहा है क्या आपको? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फाइंड नंबर ऑफ पर्संस हु रीड बोलो वन एंड ओनली वन न्यूज़पेपर। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है? ए डेल्टा बी क्वेश्चन पूछा है कि नहीं? तो आंसर इज 31,000 प्लस 37,000। आंसर इज 68,000। आंसर इज 68,000। 31,000 प्लस 37,000 वेदर इट इज 68,000? 68,000 इज आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके चलो सब लोग ध्यान दे रहे हो अब यहाँ पे? मुझे बताओ इसी क्वेश्चन में समझो मैं आपको पूछता कि फाइंड नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब कौन लोग है बोलो? जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं बट इंडियन एक्सप्रेस नहीं, वो कितने लोग हैं? 31,000। डू यू एग्री? अब बताओ नंबर ऑफ बी माइनस ए बताओ। मतलब ये कौन से लोग हैं बोलो? जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं बट टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, वो कितने लोग हैं? 37,000। अब बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन ये कौन से लोग हैं बोलो? ये या तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं, बट कोई ना कोई तो न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं। ए यूनियन बी, समझता है क्या? ये कितने लोग हैं बोलो? 73,000। यस और नो? अब बताओ नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब हु नाइदर रीड टाइम्स ऑफ इंडिया नॉर रीड इंडियन एक्सप्रेस। तो टेल मी इज इट नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश इट इज इक्वल टू 7,000। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? अब बताओ नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश मतलब बोलो हु डोंट रीड आइदर टाइम्स ऑफ इंडिया और डोंट रीड इंडियन एक्सप्रेस। तो कैन आई से माय फ्रेंड्स इसका आंसर इज गोइंग टू बी 75,000। कैसे 75,000 लाया बोलो? वो 5,000 छोड़ के सब, वो 5,000 छोड़ के सब। इसका रूल ये, इसका आंसर था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। शायद पता रहेगा आपको, ये सब फॉर्मूले लिखे हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस किया है हमने इसका। कुछ गया दिमाग में? तो उन्होंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा था, फिर मैंने आगे और कुछ क्वेश्चन ऐड किए थे। ये समझा आपको? पक्का बच्चों? चलो नेक्स्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, देन फाइंड फंक्शन इनवर्स एक्स। करना है क्या सॉल्व? हाँ चलो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे मान लो। y क्या है फिर बोलो? एफ ऑफ एक्स। तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। तो आपको शायद वो रूल मैंने उस दिन बताया था, 2-3 बार लिख के दिया था। क्या था बोलो? इफ y इज एफ ऑफ एक्स देन
x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ y। वापस एक बार बताओ क्या था वो, बोलो। इफ y इज f ऑफ x देन x इज inverse function of y। If y is function of x, x is inverse function of y। x is inverse function of y। I hope you are getting this। चलो, f of x is equal to y is equal to f of x is equal to 1 divided by 1 minus x। 1 divided by 1 minus x। तो चलो बोलो क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो y इंटू बोलो क्या रहेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। डू यू एग्री? तो क्या रहेगा ये बोलो, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। देयर फोर, हाँ बोलो क्या रहेगा ये, y इज इक्वल टू एक्स वाई। y इज इक्वल टू एक्स वाई। डू यू एग्री? क्या गलत हो रहा है कुछ कैलकुलेशन? ये सही लिखा है क्या मैंने? इधर y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 था ना, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 1। एक्स वाई प्लस 1 रहेगा कि नहीं? डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? तो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी एक काम करते, ये स्टेप की जरूरत नहीं है कुछ। y माइनस एक्स वाई में y कॉमन लो तो क्या रहेगा बोलो, y माइनस एक्स वाई में y कॉमन लो तो क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स इज इट इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये समझा क्या बताओ, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स आ रहा है क्या? बट मुझे y का वैल्यू चाहिए या x का वैल्यू चाहिए? x का। तो ये तो वापस फंक्शन ही आ गया ना बच्चों। तो बोलो इधर x कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, x कॉमन लिया तो मुझे x को y के फॉर्म में लिखना है, x को y के फॉर्म में लिखना है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए। तो मुझे बताओ मैं ऐसे लिखा तो चलेगा क्या, आप मुझे बताओ। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, नहीं समझा आपको? एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई चलेगा क्या? एक्स वाई इधर गया, 1 इधर आया, तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या रखना है, सिर्फ बोलो x इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई। ये पूरे कैलकुलेशन समझे क्या बताओ? एंड अब मैं x की जगह किसे रिप्लेस करूं, बोलो फंक्शन इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई। कुछ कैलकुलेशन गलत हुए तो बताओ मुझे, बताओ, मैं तैयार चेंज करने के लिए तैयार हूं। माइनस रहेगा या प्लस रहेगा? y इज इक्वल y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यहां तक समझा क्या? काम करते चलो पहले से कैलकुलेशन करते, ठीक है यहां तक समझा सबको? चलो करो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। y माइनस 1 वाई एक्स क्या आता है बोलो, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। डू यू एग्री? तो बोलो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है जल्दी बताओ, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। तो x की जगह क्या लिखो जल्दी बताओ, फंक्शन इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाय y। नहीं समझा आपको? तो फंक्शन इनवर्स y आया तो फंक्शन इनवर्स x समझेगा क्या? क्या आंसर है बोलो, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ऑप्शन बी। कैलकुलेशन करने आ जाएगा बच्चों या प्रॉब्लम है प्लस माइनस में? वो जो मैंने राइट हैंड साइड में बॉक्स में लिखा है ये समझा है क्या आपको? ये कंसेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ही एक्सप्लेन है। डू यू एग्री? इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x देन x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ y। सही है? जस्ट बताओ ये सेंटेंस में सही लिख रहा हूं क्या? इफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, इफ डिमांड इज द बोलो फंक्शन ऑफ प्राइस देन बोलो प्राइस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस इज द बोलो इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड। इफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस देन प्राइस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? पक्का समझा क्या सबको ये? चलो नेक्स्ट, नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ आंसर। ऑप्शन बी, नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। समझा ना सबको? पक्का? अच्छा मुझे बताओ ये अगर समझो ऐसा रहा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेट से 0, इज इट नल सेट? तो ये कौन सा सेट है? दिस इज अ सिंगलटन सेट। लिखो जस्ट टू माय नॉलेज के लिए, लिख रहे हो क्या? दिस इज अ सिंगलटन सेट। डू यू एग्री? समझो ये ए सेट है, दिस इज अ सिंगलटन सेट एज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। उसमें एक ऑब्जर्वेशन है ना 0। आप ये मत समझो कि सर 0 है मतलब कुछ भी नहीं, 0 भी एक ऑब्जर्वेशन है ना भाई।
करेक्ट है, तो इट्स नॉट अ नल सेट, इट इज अ सिंगलटन सेट। हाँ, बट एम्प्टी, पूरा करली ब्रैकेट ही एम्प्टी है, तो देन इट इज अ नल सेट। करली ब्रैकेट एम्प्टी है तो इट इज अ नल सेट। आर यू गेटिंग दिस? या फाई बोला मतलब इट्स अ नल सेट। नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन इट इज अ ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। चलो, तो पहले तो ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है वो सीखते हैं, चलेगा क्या? ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी, पॉइंट नंबर 85 84 पहले कंप्लीट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। कब उसका इवन फंक्शन बोलते हैं? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम ही आता है तो इट इज सेड टू बी, बोलो, इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन। बट अगर समझो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इधर माइनस, समझ आएगा आपको ये, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये साइड में माइनस, बात तो एक ही हो गई ना यार, समझा क्या? ऐसा रहा तो इट इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना है तो इफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम है तो इट इज इवन फंक्शन, एंड इफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर सेम बट अपोजिट इन साइन है, क्या है? सेम बट अपोजिट इन साइन है, तो इट इज एन ऑड फंक्शन। एंड अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे तो इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन। कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन ऑड या इवन दोनों में से एक रहेगा ही, फंक्शन कैन बी नाइदर ऑड नॉर इवन, ये ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है, ये भी पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? तो एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन व्हेन, आंसर दो, if f of x is equal to f of minus x. Do you agree? And it is said to be, बोलो, odd function if f of x is equal to f of minus x, दोनों में से किसी भी एक साइड में निगेटिव लगा दो, समझा क्या? f of x is equal to f of minus x, दोनों में से किसी भी एक साइड में निगेटिव लगा दो, समझा क्या? अब ऊपर के क्वेश्चन में जाओ, पॉइंट नंबर 83, f of x क्या है बताओ? x स्क्वायर। तो चलो एक मिनट सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे f of x क्या है? यहाँ पे बोलो x स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा फिर? माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नहीं समझा आपको? देयरफॉर कैन आई से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, समझा या नहीं? मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एफ ऑफ 5 क्या आएगा? इस क्वेश्चन में एफ ऑफ 5 क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। अच्छा, एफ ऑफ माइनस 5 क्या आएगा? माइनस 5 का स्क्वायर। तो कहना से दोनों का आंसर 25 है, तो एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ माइनस 5 सेम ही आया, एफ ऑफ 10 एंड एफ ऑफ माइनस 10 सेम ही आया, करेक्ट है? इसलिए कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन, समझा क्या आपको? इससे सिंपल में नहीं बता सकता, ध्यान दे रहे हो क्या? इट इज सेड टू बी इवन फंक्शन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड इट इज एन ऑड फंक्शन व्हेन, बोलो, इट इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, that is f of x is equal to f of minus x, दोनों से किसी भी साइड में एक नेगेटिव लगा दो, समझा क्या? मतलब f of x and f of minus x are same but opposite in sign, same but opposite in sign, then it is an odd function, it is an odd function, and अगर दोनों same to same है तो it is even function, correct है? And if both of these conditions are not satisfied, function is neither odd nor even. Write down, if any of these conditions is not satisfied, if any of these conditions is not satisfied, if any of these conditions is not satisfied, then बोलो मेरे भाई, function is neither even nor odd, function is neither even nor odd. If any of these functions is not satisfied, function is neither even nor odd. I hope you are getting my friends. कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है देखो, f of x is equal to log of 1 plus x divided by 1 minus x, then f is said to be, चलो ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? चलो f of x क्या है मुझे बताओ एक बार। f of x is equal to क्या है? log of 1 plus x divided by 1 minus x. Tell me, is it log of, हाँ बोलो, 1 plus x minus log of 1 minus x? Do you agree? Let us say this is equation 1. समझ है आपको ये? अच्छा, ये f of x दिया था, प्लीज ध्यान दो बच्चों, प्लीज ध्यान दो। अब बताओ मुझे f of x अगर दिया है तो f of माइनस x आप फाइंड कर पाओगे क्या? तो f of माइनस x कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? राइट हैंड साइड में जहां जहां x दिख रहा है उसको माइनस x करो,
तो बोलो क्या आएगा ये, log ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स। टेल मी वेदर दिस इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या है ये, log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। एक काम करो यहाँ पे माइनस कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बताओ, माइनस कॉमन लिया तो बोलो log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझा क्या। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, है या नहीं। तो चलो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज, एंड ये जो ब्रैकेट है वो तो एफ ऑफ एक्स है। देखो इक्वेशन 1, नहीं समझा आपको, ये ब्रैकेट जो है वो तो इक्वेशन 1 है ना, वो तो एफ ऑफ एक्स है। तो क्या प्रूव हुआ बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक साइड में निगेटिव है, तो क्या ना से हियर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम बट अपोजिट इन साइन, yes or no, therefore f of x is, therefore f of x is an odd function, f of x is an odd function. I hope this is clear. Therefore f of x is an odd function. कुछ गया दिमाग में, कर दो पे चेंज, therefore f of x is an odd function. कुछ लॉजिक गया क्या दिमाग में, एफ ऑफ एक्स एंड देखो तो कब जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है फाइंड करो, तो आपने क्या करने का, क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा उसके बेसिस पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करने का, एंड दोनों का आंसर सेम टू सेम ही आया तो इवन फंक्शन, सेम बट अपोजिट इन साइन आया तो ऑड फंक्शन, एंड इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। कुछ जा रहा है दिमाग में, नेक्स्ट ओके। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बोलो, 8x प्लस 4, फाइंड फंक्शन इनवर्स एक्स। तो 2 मिनट के लिए मान लो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो टेल मी y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो कभी भी बाद में x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आपको याद है क्या, x कैन बी रिटन एज फंक्शन इनवर्स y, तो बोलो आप बताओ y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 8x, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8, एंड x की जगह क्या लिखो बोलो, फंक्शन इनवर्स y इज इक्वल टू y minus 4 divided by 8. Function inverse y is y minus 4 divided by 8. Do you agree? Therefore आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, फंक्शन इनवर्स x is equal to x minus 4 divided by 8 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी x minus 4 divided by 8। अच्छा आपको फंक्शन इनवर्स m पूछा होता तो आंसर क्या होता, m minus 4 divided by 8। समझो आपको फंक्शन इनवर्स 25 पूछा होता तो आंसर क्या होता, 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8, तो इज इट 21 बाय 8। फंक्शन इनवर्स 25 पूछा होता तो, इन शॉर्ट फंक्शन इनवर्स उन्होंने कुछ भी पूछने दो वी कैन आंसर, करेक्ट और नॉट। तो फंक्शन इनवर्स 25 का आंसर इज 21 बाय 8, फंक्शन इनवर्स 25 का आंसर इज 21 बाय 8। इज दैट क्लियर, कोई डाउट। चलो क्या दिया है, इफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है बोलो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, क्या है बोलो, y इज इक्वल टू एच ऑफ, कुछ नहीं बोला है तो y ही लेना पड़ता है अपने, समझ रहा है क्या, देखो तो क्वेश्चन में लिखो y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, लिखो y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा है क्या आपने, ध्यान दे रहे हो क्या भाई, y इज इक्वल टू क्या है बोलो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या है, पी एक्स माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एक्स माइनस पी। डू यू एग्री, चलो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स है तो x इज एच इनवर्स y रहता है, समझ है क्या आपको, हाँ चलो बोलो एक काम करो क्या रहेगा, क्यू एक्स वाई माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू, अपने को लेफ्ट में x लेना है ना, तो क्यू एक्स वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई माइनस क्यू। ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो, ओके। अच्छा बताओ इधर लेफ्ट हैंड साइड में x कॉमन लो तो क्या रहेगा, क्यू वाई माइनस पी इज इक्वल टू पी वाई माइनस क्यू, देयरफॉर बोलो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पी वाई माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू वाई माइनस पी। समझा क्या बच्चों, 2 मिनट के लिए मान लो दिस इज इक्वेशन 2। 1 मिनट ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे, प्लीज प्लीज
क्वेश्चन देखो एक बार वापस, क्या दिया, एच ऑफ एक्स दिया था ना आपको, सिर्फ इतना पढ़ो, एच ऑफ एक्स क्या दिया था। देयरफॉर मुझे बताओ एच ऑफ वाई क्या आएगा, एच ऑफ एक्स दिया है, एच ऑफ वाई पूछा है, एच ऑफ एक्स है पी एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाय क्यू एक्स माइनस पी, एच ऑफ वाई बताओ क्या आएगा, पी वाई माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू वाई माइनस पी। अरे एच ऑफ एक्स में एक्स की जगह वाई से रिप्लेस कर दिया, लेट्स से दिस इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जरा ध्यान से देखो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है या नहीं। देयरफॉर क्या रहेगा बोलो, x इज इक्वल टू एच ऑफ वाई। और इवन पूछा है नहीं भाई, क्वेश्चन तो पढ़े क्या, x इज इक्वल टू क्या वो पूछा है आपको, तो x इज इक्वल टू क्या आया, फिर बोलो h ऑफ y, ऑप्शन सी। समझा क्या आपको, x इज इक्वल टू एच ऑफ वाई। अरे इक्वेशन 1 एंड 2 का दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, दिखा क्या आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगा ही ना फिर, तो x इज इक्वल टू एच ऑफ वाई, x इज इक्वल टू एच ऑफ वाई इज आंसर। समझा कुछ, क्वेश्चन ऑड इवन नहीं है, समझता है क्या, आपको एच ऑफ एक्स दिया है एंड उससे एक्स का वैल्यू पूछा है, तो एक्स इज इक्वल टू फाइनली क्या आया, एच ऑफ वाई। ध्यान है क्या, टेंशन है आज भी कुछ नहीं ना। अ सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एज इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिव टर्म। समझता है ना, लिखो लेके, तो एज इंटेलिजेंस इज बोलो मेरे भाई रिलेटिव टर्म, एज इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिव टर्म, करेक्ट है। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म, इट इज बोलो नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म, it is not a well defined term, is that clear, it's not a well defined term। next, okay, next question, क्या दिया है आपको, f of x plus 1 दिया है, क्या दिया है, f of x plus 1 दिया है एंड f of x minus 1 दिया है, f of x plus 1 f of x minus 1 दिया है, where f of x is दिया है, बराबर है बच्चों। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है बोलो, f of x plus 1 is equal to f of, तो एक काम करो, f of x क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, जिसको देखो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये अगर f ऑफ x है तो f ऑफ x प्लस 1 क्या आएगा बताओ, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3, नहीं समझा आपको, अरे f ऑफ x प्लस f ऑफ x दिया, f ऑफ x प्लस 1 पूछा है, तो हर x की जगह x प्लस 1 लिखा ना, और उन्होंने बोला है कि दिस इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1, क्वेश्चन में दिया है ना, तो f ऑफ x माइनस 1 भी बताओ क्या है, बोलो x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3, टेल मी ये प्लस थ्री कैंसिल हुआ क्या, प्लस थ्री कैंसिल हुआ क्या, चलो बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा है मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2, नहीं समझा आपको, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व कर दिया हमने, राइट हैंड साइड बताओ क्या है, जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2, सही है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, सही है, प्लस 1 कैंसिल, माइनस टू एक्स कैंसिल, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में बोलो, 2x माइनस 2, राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस 2x प्लस 2, तो टेल मी इज इट 4x इज इक्वल टू 4, नहीं समझा आपको, देयर 4x इज इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए, 89 का आंसर इज ए। टफ था बच्चों ये, उन्होंने सीधा सीधा दिया यार, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, करेक्ट है, तो दोनों सॉल्व कर दिया हमने, बस सॉल्व किया, उसके बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, तो आंसर इज x इज इक्वल टू 1, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इज दैट क्लियर, 89 का आंसर इज ए। 90, f of x plus 1 is equal to f of x plus 2, f of x plus 1 is equal to f of x plus 2, where f of x is equal to दिया हुआ है, कैन आई से इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन। चलो क्या दिया है एक बार वापस बताओ मुझे, f of जल्दी बताओ x plus 1 is equal to f of x plus 2, एंड आपको f of x दिया है क्या, तो f of x के बेसिस पे f of x plus 1 बताओ, हाँ चलो आप बताओ मुझे, 1 प्लस x plus 1
माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू, बताओ जल्दी बताओ, 1 प्लस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर। डू यू एग्री? चलो बताओ, ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स कैंसिल हुआ क्या? हाँ चलो इधर लेफ्ट हैंड साइड बताओ अभी, 1 माइनस, बोलो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इधर 2 माइनस ब्रैकेट में बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। डू यू एग्री? डू यू एग्री? देयर फोर, हाँ चलो आगे बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। टेल मी, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ क्या? ये 1 एंड माइनस 1 लेफ्ट में ही कैंसिल हुआ क्या? नहीं समझा आपको? तो टेल मी क्या बच रहा है? माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 4। तो 4x को इधर ले लो, तो 4x माइनस 2x कितना आता है? 2x इज इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। ऑप्शन गलत हुआ है कुछ? कौन? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर है ना? 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, सही है ना? 1 प्लस एक्स प्लस 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ है, 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ है, बराबर है ना? हाँ, ये 2 माइनस टू, 2 लिया ही नहीं ना, 2 माइनस 4, ये माइनस 4x माइनस 2 आएगा, माइनस 4x माइनस 2 आएगा, तो ये कितना आएगा बोलो? बोलो 2x इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। ऑप्शन डी, x इज इक्वल टू माइनस 1। वो माइनस 2 देखा ही नहीं है, समझा क्या आपको? तो x इज इक्वल टू माइनस 1 है कि नहीं? टफ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, एफ ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया एफ ऑफ एक्स बोलो? 3x प्लस 4, और क्या पूछा है? एफ ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो x की जगह किससे रिप्लेस करना है बोलो? x माइनस 4 डिवाइड बाय 3, तो 3 इंटू, बोलो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, 3 3 कैंसिल हुआ, तो क्या आंसर है बोलो? x माइनस 4 प्लस 4। फाइनल आंसर इज x, तो द आंसर इज x। एफ ऑफ x माइनस 4 डिवाइड बाय 3 का आंसर इज x। टफ था बच्चों ये कोई इनवर्स फंक्शन वगैरह कुछ नहीं, समझ रहा है ना? सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स दिया है और एफ ऑफ एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय 3 पूछा है, सही है। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज 4x प्लस 5, फाइंड एफ ऑफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए है क्या हमने? अभी आपको देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स नहीं दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 दिया है, एंड दिस 4x प्लस 5। आपको मैंने दो तरीके बताए थे, याद है क्या आपको? पहले दोनों तरीके से बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? प्लीज, इधर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे एक्स प्लस 1 चाहिए, समझा क्या? बट राइट हैंड साइड में है क्या? अभी 4x प्लस 5 है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा फिर बोलो? 4x प्लस 4, प्लस 4 है ना, तो माइनस 4 कर दो, तो प्लस 4 चला गया, तो ये राइट अभी जो मैंने लिखा है वो क्या आएगा? 4x प्लस 4 माइनस 4, मतलब सिर्फ 4x ही है, प्लस 5 ऊपर से एज इट इज ले रहा हूँ, समझा क्या? अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आया, तो अब मैं x प्लस 1 की जगह पे x लिखता हूँ, तो राइट हैंड साइड में भी x प्लस 1 की जगह x लिखना पड़ेगा, तो बोलो क्या आएगा ये? बोलो 4x प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स इज 4x प्लस 1। नहीं समझा आपको? है या नहीं? एफ ऑफ m क्या था बोलो? एफ ऑफ m 4m प्लस 1, यस और नो? ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। दूसरा, ध्यान दे रहे हो क्या? चलो बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या दिया है क्वेश्चन में, बताओ? 4x प्लस 5। क्या करूंगा मैं? x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर देता हूं, x को, तो एफ ऑफ क्या रहेगा ये बोलो? x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इधर x की जगह क्या लिखो बोलो? x माइनस 1 प्लस 5। डू यू एग्री? एफ ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 मतलब एफ ऑफ x ही हुआ है, इज इक्वल टू 4x माइनस 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 4x प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स इज 4x प्लस 1, सही है भाई? एफ ऑफ एक्स इज 4x प्लस 1। कुछ गया दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है बच्चों,
तो आप वो शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे अभी वाले। बोलो एफ ऑफ एक्स माइनस वन कितना है मेरे भाई, एक्स क्यूब। तो अब एक्स को किससे रिप्लेस करूं, एक्स प्लस वन से। किससे, ताकि वो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाए। तो एक्स को किससे रिप्लेस किया, एक्स प्लस वन। तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह एक्स प्लस वन कर दो। तो बोलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, जल्दी बताओ, एक्स प्लस वन का क्यूब। ऑप्शन ए है या नहीं, कुछ गया दिमाग में। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स थ्री एक्स प्लस फाइव है, जी ऑफ एक्स सिक्स एक्स प्लस हंड्रेड है। दिख रहा है क्या सबको, क्वेश्चन क्या है बोलो, जी ऑफ एफ ऑफ टू एक्स। चलो ये तो लिख दिया मैंने एज इट इज, जी ऑफ। अब बताओ एफ ऑफ टू एक्स, बताओ मुझे क्या आएगा, एफ ऑफ टू एक्स थ्री इंटू टू एक्स प्लस फाइव। ये समझा क्या मेरे भाई, अरे जी ऑफ एफ ऑफ टू एक्स था ना, तो एफ ऑफ एक्स के राइट हैंड साइड में जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या कर दिया मैंने, टू एक्स। सही है। तो बोलो ये क्या क्वेश्चन आ रहा है, जी ऑफ, बोलो मेरे भाई, सिक्स एक्स प्लस फाइव, जी ऑफ सिक्स एक्स प्लस फाइव। तो आप बोलो जी ऑफ सिक्स एक्स प्लस फाइव, आपको जी ऑफ एक्स सिक्स एक्स प्लस हंड्रेड दिया हुआ है, तो जी ऑफ सिक्स एक्स प्लस फाइव क्या आएगा, बोलो सिक्स इन ब्रैकेट, जल्दी बताओ, सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस हंड्रेड। तो आंसर इज 36x प्लस 130, 36x प्लस 130। आंसर इज नन ऑफ दिस, 36x प्लस 130 आंसर है, ये समझा क्या, लेकिन 36x प्लस 130 आंसर है, समझा क्या, पक्का बच्चों। ओके, तो g ऑफ f ऑफ 2x का फाइनल आंसर है 36x प्लस 130, 36x प्लस 130 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, आपको s दिया है, s दिया है मतलब u दिया है, क्या दिया है, u या s को बोलते सैंपल स्पेस, u को बोलते यूनिवर्सल सेट, इज वन एंड द सेम। समझ आएगा आपको ये। देन नंबर ऑफ सबसेट्स, बोलो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना रहेगा, व्हाट इज कार्डिनल वैल्यू ऑफ सेट s, बोलो नंबर ऑफ s कितना है मेरे भाई, कितना है, 7। तो ये जो भी है 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है क्या चेक करने का बच्चों। कभी कभी क्या रहता है 7 ऐसे दिखता है बट एक नंबर रिपीट रहता है उसमें, तो एक्चुअली तो वो 6 है ना फिर कार्डिनल वैल्यू। तो थोड़ा ध्यान ध्यान रखने का उस पर, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनल वैल्यू, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो चलो बोलो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आएगा, जल्दी बताओ, 2 का पावर 7, इज इट 128। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 128 माइनस 1, इज इट 127, नहीं समझाइए। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स 128 माइनस 1, इज इट 127। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स 128 माइनस 2, इज इट 126। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, समझा क्या आपको ये। उसके बाद बताओ नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितना आएगा, 1 आएगा। इम्प्रॉपर सबसेट तो एक ही रहेगा, मुश्किल है तुम्हारा, इम्प्रॉपर सबसेट तो एक ही रहेगा ना भाई, इम्प्रॉपर एक है इसलिए प्रॉपर 128 माइनस 1 हुआ ना, 128 ऑल पॉसिबल है, उसमें से एक इम्प्रॉपर निकाल दिया मैंने सिर्फ, तो बचे हुए प्रॉपर थे। जो सेम टू सेम सेट है वो सिर्फ इम्प्रॉपर होता है ना। एंड नेक्स्ट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नंबर ऑफ नॉन सॉरी नॉन ये हो गया ना, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट्स, बोलो क्या आएगा, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट्स कितना रहेगा, 1। डू यू एग्री, यस और नो। मेरा एक सेंटेंस है, सही है क्या बताओ, ट्रू और फॉल्स में बताओ। नल सेट हैज ओनली वन सबसेट, नल सेट हैज ओनली, कौन सा, खुद नल सेट, करेक्ट और नॉट। अब बताओ कैन आई से नल सेट डोंट हैव अ प्रॉपर सबसेट, नल सेट का एक ही सबसेट है, कौन सा, खुद नल सेट, एंड जो है वो तो सेम टू सेम है ना, इसलिए वो इम्प्रॉपर सबसेट है। तो नल सेट डोंट हैव अ प्रॉपर सबसेट, नल सेट डोंट हैव अ प्रॉपर सबसेट। लिखे क्या हम लोग ये, चलो जस्ट यहाँ पे लिख लेते, चलेगा क्या, राइट डाउन, नल सेट बोलो हैज ओनली वन सबसेट, हैज ओनली वन सबसेट, दैट इज कौन सा, बोलो नल सेट इटसेल्फ। ये सेंटेंस सही है क्या, यस और नो। नेक्स्ट सेंटेंस, नल सेट डोंट हैव अ
proper subset. Do you agree? Null set don't have a proper subset. null set को कोई proper subset नहीं होता है. null set don't have a proper subset. सही है? पक्का बच्चों? Next, if A is a subset of B, A is a subset of B, then okay, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? 2 मिनट के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ मैं. सपोज A है 1 2 3. ध्यान दे रहे हो क्या भाई? एंड लेट्स से B है 1 2 3 4 5. तो टेल मी वेदर रियली A is a subset of B? Whether A is a subset of B? एंड समझो U है 1 2 3 4 5 6 7. ध्यान दे रहे हो क्या? तो अब बताओ मुझे A डैश क्या आएगा, जल्दी बताओ. A डैश 4 5 6 7 आएगा कि नहीं? एंड B डैश क्या आएगा बताओ? 6 7. एंड अब बताओ मुझे हियर B डैश इज अ सबसेट ऑफ A डैश. नहीं समझा आपको? B डैश इज अ सबसेट ऑफ A डैश. देयरफॉर याद रखो, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, देन हाँ बोलो मेरे भाई, B dash is always a subset of A dash. याद रहेगा? Therefore क्या लिखा हमने? बोलो if. याद रहेगा ना? If A is a subset of B, then B dash is a subset of A dash. तो कौन सा ऑप्शन टिक करूं बताओ? याद, ये जो मैंने लिखा है सबको समझा क्या? If A is a subset of B, then क्या लिखा? B dash is a subset of A dash. Option C. If A is a subset of B, then B dash is a subset of A dash. गया दिमाग में कुछ? पक्का? Next, if A is any set, then बोलो which of the following is true? A union A dash का आंसर 5 आता है क्या? नहीं. A union A dash का आंसर क्या आना चाहिए? U. A intersection A dash का आंसर क्या आना चाहिए? 5. A and A dash में कुछ कॉमन होता है क्या? नहीं. तो आंसर इज 5. A intersection A dash is 5. A and A dash में कुछ भी कॉमन नहीं है. डू यू एग्री? ऑप्शन सी देखो, वो भी गलत है या नहीं? नेक्स्ट, f of x minus 1 is equal to 2x minus 2 दिया है. तो चलो क्वेश्चन में क्या दिया है बोलो? f of x minus 1 क्या है, जल्दी बताओ. 2x minus 2. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, f of x minus 1 is equal to, इधर 2 कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? x minus 1. तो एक काम करो, f of x minus 1 को m से रिप्लेस करो, तो f of m क्या आएगा? 2m. f of x क्या आएगा? 2x. f of y क्या आएगा? 2y. तो अब बोलो, उन्होंने पूछा f of 16, क्या रहेगा f of 16? 2 into 16. आंसर इज 32. f of 16 is 32. f of 16 is 32. कुछ गया दिमाग में? f of 16 is 32. पक्का? नेक्स्ट, A सेट दिया है, A 1 2 3 4 1 2 3 5 7. B क्या है बताओ? 1 3 6 10 15. 1 3 6 10 15. एंड यूनिवर्सल सेट क्या है बोलो? U. 1 2 3 4 5 अप टू 15. देन कार्डिनल वैल्यू ऑफ. ओके, एक काम करते, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे बच्चों? ध्यान दे रहे हो? ओके, ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों. ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट. दिस इज ए, दिस इज बी. सही है क्या? बताओ इसमें कॉमन क्या है ए एंड बी में? 1 3 और कुछ है? नहीं. इधर क्या आएगा बोलो? 1 2 3 5 7. तो ए तो टैली हो गया 1 2 3 5 7. बी क्या है बोलो? 1 3 6 10 15. सही है. तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया. इधर क्या आएगा बाहर? 4. 5 ऊपर है, 6 ऊपर है, 7 ऊपर है, 8 9 11 12 13 14. सही है? सही है. चलो मैं एक सेट का नाम बता रहा हूँ और आप वो सेट मुझे बताओगे एग्जैक्टली क्या है. समझा क्या? अभी सब लोग अच्छे से आंसर दो बच्चों. हाँ प्लीज, मैं सेट बता रहा हूँ, आप वो सेट के ऑब्जर्वेशंस बताओगे. क्या बताओगे? सेट के ऑब्जर्वेशंस बताओगे आप. हाँ चलो, सेट ए बताओ. सेट ए 2 5 7 1 3. डायग्राम देख के बताओ. हाँ चलो, सेट बी बताओ. 1 3 6 10 15. 1 3
6 10 15 1 3 6 10 15 चलो ए डैश बताओ ए डैश 6 10 15 4 8 9 11 12 13 14 ये क्या था ए डैश बी डैश बताओ 2 5 7 4 8 9 11 12 13 14 ये बी डैश था ए माइनस बी बताओ ए माइनस बी 2 5 7 ए माइनस बी इज 2 5 7 सही है बी माइनस ए 6 10 15 सही है ए यूनियन बी 2 5 7 1 3 6 10 15 ए यूनियन बी था ए इंटरसेक्शन बी 1 3 इज ए इंटरसेक्शन बी ए डेल्टा बी 2 5 7 6 10 15 सही है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताओ 4 8 9 11 12 13 14 ये क्या था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश बताओ ए डैश यूनियन बी डैश 2 5 7 6 10 15 4 8 9 11 12 13 14 मतलब 1 3 छोड़ के सब इज ए डैश यूनियन बी डैश याद है बच्चों चलो ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल वैल्यू पूछ रहा है बोलो 2 ए इंटरसेक्शन बी में 2 ऑब्जर्वेशन है विल यू कंप्लीट ऑन योर ओन चलो करो ए यूनियन बी का कार्डिनल वैल्यू बताओ ए यूनियन बी का कार्डिनल वैल्यू 8 वैसे अब ये आगे क्वेश्चन तुम कंप्लीट करोगे क्या हर एक सेट का कार्डिनल वैल्यू पूछा है भाई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स चलो करो कंप्लीट कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2 ए यूनियन बी इज 8 बता रहे हो क्या कार्डिनल वैल्यू सबका हो गया क्या कंप्लीट बोलो व्हाट इज कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए माइनस बी ए माइनस बी का कार्डिनल वैल्यू 3 बी माइनस ए का 3 ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 7 ए डेल्टा बी 6 ए यूनियन बी डैश ए यूनियन बी डैश इज 12 ए यूनियन बी डैश मतलब बी माइनस ए छोड़ के सब अच्छा सुनो ए यूनियन बी डैश मतलब पूरा ए एंड पूरा बी डैश तो मतलब ये छोड़ के सब आएगा ना नहीं समझा आपको पूरा ए एंड पूरा बी डैश दोनों मर्ज कर दो सही है तो क्या आंसर है 12 नेक्स्ट बी यूनियन ए डैश 12 कौन सा बोलो 2 5 7 छोड़ के सब एंड ए डैश यूनियन बी डैश 13 वो अंदर के ए इंटरसेक्शन बी 2 एलिमेंट छोड़ के सब नहीं समझा नालायक को समझा क्या नेक्स्ट कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए डैश इज वो भी बताओ ए डैश कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए डैश इज 10 10 रहेगा क्या कार्डिनल वैल्यू ऑफ बी डैश इज 10 ए डैश का कार्डिनल वैल्यू बी डैश का कार्डिनल वैल्यू समझता है क्या भाई पक्का ए डैश का कार्डिनल वैल्यू 10 बी डैश का कार्डिनल वैल्यू इज 10 पक्का नेक्स्ट नल सेट डोंट हैव अ प्रॉपर सबसेट ट्रू थोड़ी देर पहले लिखा था हमने नल सेट को कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है द ओनली सबसेट ऑफ नल सेट इज नल सेट जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है अच्छा कैन आई से नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी अदर सेट दुनिया के किसी भी सेट का सबसेट है ना नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी अदर सेट ये भी सेंटेंस लिखो नल सेट लिखो नीचे उधर नल सेट इज अ सबसेट ऑफ बोलो एनी अदर सेट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी अदर सेट ठीक है बच्चों नेक्स्ट बोलो फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स चलो ऑल पॉसिबल सबसेट्स एक मिनट ध्यान दो बच्चों ऑल पॉसिबल सबसेट्स बोल रहा है तो पहले ना मुझे आप सारे प्रॉपर सबसेट्स बताओ क्या बताओगे ये जो सेट है इसके प्रॉपर सबसेट बताओ सारे प्रॉपर सबसेट बताओ एक एक करके बताओ 5
आप लिखो भी साथ साथ में, 5 दूसरा 8, देन 9 12 5 8, फिर 8 5 लिखो क्या? नहीं, क्यों नहीं? वो 5 8 8 5 एक ही होता है भाई, समझ है क्या? देन 5 9 5 12 8 9 8 12 9 12, सही है क्या? देन 5 8 9, सही है क्या? देन 5 8 9 हुआ ना, 5 8 12, सही है। देन 5 9 12, देन 8 9 12, डू यू एग्री? देन 5, कितने हो गए अभी तक बोलो प्रॉपर सबसेट्स? 15 हुए रहेंगे। 15 कैसे फाइंड किया मैंने बताओ? अगर नंबर फाइंड 2 टू द पावर 4 -1, 16 -1 है या नहीं? एंड टेल मी इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से बताओ इसके। इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलो। 5 8 9 12 ये इम्प्रॉपर सबसेट है। 5 8 9 12 ये इम्प्रॉपर सबसेट्स है। तो बताओ सब, एंड ये दोनों मिलके देर आर, कैन आई से देर आर 16 पॉसिबल सबसेट्स in total. Do you agree? 16 possible subsets in total. I hope you are getting this. There are 16 possible subsets in total. I hope you understood this. 16 possible subsets in total. कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। फाइंड क्या बोल रहा है ये? एक काम करो, मुझे ये सेट ए दिख रहा है क्या बच्चों? इसके सारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स बताओ कौन से 2, ऑल पॉसिबल सबसेट्स बताओगे क्या? हाँ कौन से बोलो? 2 8 9, उसके बाद 2 8, उसके बाद 2 9, उसके बाद 8 9, उसके बाद 2 8 9 एंड एम्प्टी करली ब्रैकेट मतलब 5। तो कितने पॉसिबल सबसेट्स है? 8। इसमें से वो 2 8 9 छोड़ के बाकी सब प्रॉपर सबसेट्स है, एंड 2 8 9 ये इम्प्रॉपर सबसेट है। मैंने ऑल पॉसिबल सबसेट्स तो फाइंड कर लिए ना, एंड ये सारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स अगर मैं एक बड़े सेट में डाल देता हूँ, समझा क्या? तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो बोलो पावर सेट का मतलब क्या होता है? A set of all possible subsets is known as power set. समझा क्या? A set of, बोलो, all possible subsets. A set of all possible subsets is known as, a set of all possible subsets is known as power set. समझा आपको ये? A set of all possible subsets is known as power set. Set of all possible subsets is known as power set. सही है बच्चों? नेक्स्ट, इफ यूनिवर्सल सेट U क्या है बोलो उसमें? 1 2 3 4 5 अप टू 25। A क्या है? 2 6 10 मतलब सारे इवन नंबर्स है। B में क्या है बोलो? 4 8 10 14 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो बताओ ये A इंटरसेक्शन B डैश इज इट इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश? ये पहला वाला करेक्ट है क्या फॉर्मूला? देखो वो सेट क्या है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझा क्या? कोई भी सेट के लिए रूल तो ट्रू है ही ना। अच्छा सेकंड वाला रूल ट्रू है क्या बताओ? A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश? नहीं, A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू क्या होता है? A डैश यूनियन B डैश होता है। अच्छा थर्ड वाला ट्रू है क्या? A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A? कोई संबंध नहीं। A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश? इससे कोई संबंध नहीं। ऐसे दिखना चाहिए A डैश यूनियन B डैश बोलते ही कौन सा एग्जैक्टली पार्ट बोलना चाहता है वो। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Next, P set has 3 elements, Q set has 4 elements. Then बोलो number of P into Q is always equal to number of P into number of Q. तो P set में कितने observations है? 3, Q में 4, तो obviously P into Q में 12 observations आते हैं। नहीं समझा आपको? ऑलरेडी हमने प्रूव किया, ये याद है कि आपको? काटे A में अगर 4 ऑब्जर्वेशन है, B में 3 है, तो A इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 ऑब्जर्वेशन रहेंगे, एंड B इंटू A में भी 12 रहते हैं। याद है कि आपको?
So there are 12 observations in P into Q. If f of x is equal to 2 ka power x, then the function is 1-to-1 function. For every value of x, there will be a different value of 2 ka power x. नहीं समझा आपको? For every value of x, there will be a different value of 2 ka power x or not. Next, if f of x is equal to e का power x, then f of p minus q is equal to, चलो बताओ f of x क्या दिया है, बोलो e का power x, तो बोलो f of p क्या आएगा, e का power p. f of q क्या आएगा, e का power q. f of p plus p minus q क्या आएगा, f of p minus q, e का power p minus q. अच्छा, e का power p minus q can be written as e का power p divided by e का power q. e का power p is nothing but it is f of p, and e का power q is nothing but it is f of q. तो f of p minus q is f of p divided by f of q. नहीं समझा आपको? f of p minus q is equal to f of p divided by f of q आ रहा है कि नहीं भाई? f of x दिया था, उसके बेस पे f of p फाइंड किया, f of q फाइंड किया, एंड f of p minus q is e का पावर p minus q, एंड e का पावर p minus q मतलब होता क्या है, e का पावर p डिवाइड बाई e का पावर q. तो आंसर इज फाइनली f of p डिवाइडेड बाय f of q. 106 का आंसर था क्या? चलो नेक्स्ट. इफ a सेट दिया हुआ है वेयर a इज, हाँ, वेयर x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, टेल मी वेदर सेट a इज अ नल सेट. क्यों? ऐसा कोई नहीं है दुनिया में नंबर जो ग्रेटर देन 1 भी है और लेस देन. बट देखो, ये अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ए वुड हैव बीन अ सिंगलटन सेट. एटलीस्ट उसमें एक ऑब्जर्वेशन रहता ना 1. यस और नो? कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स इज, इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स इज. अब बताओ, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो, बोलो, इवन भी है और प्राइम भी है. इसके आगे के सारे प्राइम नंबर ऑड रहेंगे, क्योंकि इसके आगे के सारे इवन नंबर को एटलीस्ट 2 से डिवाइड होगा ना, तो प्राइम आने का तो सवाल ही नहीं उठता है. तो सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स इज अ सिंगलटन सेट, इज अ सिंगलटन सेट. नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 60 प्ले क्रिकेट. आप करोगे क्या खुद ये सॉल्व? करो और बताओ मुझे आंसर. 50 देखते. In a class of 100 students, 60 play cricket, 50 play hockey, 30 play both. Number of students who don't play at least one of two games. $70 होगा इसका आंसर. डायग्राम की जरूरत नहीं है. दोनों कितने लोग दोनों गेम खेलते हैं? 30. वो छोड़ के सब, नहीं समझा आपको? वो छोड़ के सब 70 इज आंसर. देखो बताता हूँ. चलो, इन अ क्लास कितने स्टूडेंट्स है? 100. ध्यान दे रहे हो सब लोग? ध्यान दे रहे हो? चलो, सपोज ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड बी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी. ऐसे समझो, दिस इज ए, दिस इज बी. बोथ में बताओ कितने लोग हैं? 30. क्रिकेट में कितने हैं? 60. तो ये 60 हो गए क्या? हॉकी में कितने? 50. तो ये 20 हो गए. मतलब टोटल 50 हो गए क्या? बाहर कितना है? 20. तो टोटल 100 हो गए. अब बताओ क्या बोल रहा है ये? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम. मतलब आपको पूछा है या तो वो क्रिकेट नहीं खेलता या हॉकी नहीं खेलता या दोनों नहीं खेलता. यस और नो? इसका आंसर क्या रहेगा फिर? बोलो. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, दैट इज 100 minus 30. Tell me with the answer 70. Who don't play at least one of the game. अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन का इसी डेटा में है ऐसा क्या, इसका क्या आंसर रहेगा? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वन एंड ओनली वन गेम. हु प्ले वन एंड ओनली वन गेम? 50. 30 plus 20. Correct or not? Find the number of students who neither play cricket nor play hockey. 20. वो बाहर के 20. How many of them play only cricket? 30. How many of them play only hockey? How many of them play cricket or hockey? 80. क्रिकेट और हॉकी नालायक हो, क्रिकेट और हॉकी. शर्म आना चाहिए क्वेश्चन का गलत आंसर देने को. क्रिकेट और हॉकी 80 इज द आंसर. क्रिकेट एंड हॉकी 30. समझ? और एंड का डिफरेंस समझता है क्या? क्रिकेट और हॉकी मतलब ए यूनियन बी. क्रिकेट एंड हॉकी मतलब ए इंटरसेक्शन बी.
करेक्ट है। ओनली क्रिकेट मतलब ए माइनस बी, ओनली हॉकी मतलब बी माइनस ए, आइदर ओनली क्रिकेट और ओनली हॉकी मतलब ए डेल्टा बी, नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। याद है? हाउ मेनी ऑफ देम डोंट लाइक क्रिकेट? डोंट लाइक क्रिकेट, बाप रे 40। डोंट लाइक क्रिकेट मतलब वो क्रिकेट के सर्कल के बाहर कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ देम डोंट लाइक हॉकी? 50। सही है। एनी डाउट? एक बुक में पढ़ा था, उसमें लिखा था इकोनॉमिक्स का बुक में, टोटल आईक्यू ऑफ द वर्ल्ड इज अ कांस्टेंट बट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज ओवर द इयर्स। ये प्रूफ है, आप अभी आपको समझा नहीं है जोक कि ये सेंटेंस सही है। क्या आप जोक समझने को भी अक्ल चाहिए ना? क्या बोला था मैं? टोटल आईक्यू इन द वर्ल्ड इज कांस्टेंट, पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। पर पर्सन दिमाग कम हुआ ना, मतलब जो तुम्हारा चेहरा देखिए साबित हो गया। तो लगता है कहाँ से बुक पढ़ता है ऐसे, फिल्म फेयर पढ़ा कर, है कि नहीं? नहीं तो इंस्टाग्राम पे रील भी देखते ही बैठ, सब बुक वुक पढ़ता रहता है पागल कहीं का, है कि नहीं? मस्त रील चालू करने का और है कि नहीं? ऑटोमेटिक चालू होता है क्या एक के बाद एक, या अपने को चेंज करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है? चेंज करना पड़ता है क्या? ऑटोमेटिक नहीं होता क्या? ऑटोमेटिक एक दिखा अगली रील नहीं लगती क्या? अच्छा। हम्म, क्या हुआ? वो भी आएगा ना टेक्नोलॉजी, उसमें क्या है? तुम दे दो ना, इंस्टाग्राम को मेल कर दो एक कि भाई ऐसे, हाँ, बार 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 ऐसे बोर होता है, ऐसे बाजू में लगा के रखा तो, है कि नहीं? एक के बाद एक रील आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? चलो, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। फंक्शन इनवर्स 30 पूछा है ना आपको। चलो बोलो, 2 मिनट के लिए मान लो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू क्या? फिर बोलो x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो टेल मी, इज इट एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन? सही है। टेल मी, इज इट एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई? डू यू एग्री? इधर x कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? y माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन। ठीक है, कोई बात। तो बोलो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? y प्लस वन डिवाइडेड बाय y माइनस वन। तो x इज इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस वन डिवाइड बाय y माइनस वन। तो ये फंक्शन इनवर्स y आया क्या भाई? आपको पूछा क्या है? फंक्शन इनवर्स 30। तो आंसर इज 30 प्लस वन डिवाइड बाय 30 माइनस वन। आंसर इज 31 बाय 29। 31 बाय 29, ऑप्शन सी। तो 110 का आंसर इज ऑप्शन सी। 110 का आंसर इज ऑप्शन सी, 31 बाय 29। मजा आया क्या? नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए इज 729। नंबर ऑफ ए क्या है? 729। नंबर ऑफ बी क्या है? 875। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 213। नंबर ऑफ यू कितना है? 2000। ओके, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? एक काम करते हैं हम लोग, फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं पहले एंड फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, चलेगा क्या? सब लोग अच्छे से ध्यान दो। नंबर ऑफ ए डैश का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। बोलो, नंबर ऑफ यू कितना है? 2000 माइनस 729। आंसर 1271। नंबर ऑफ बी डैश, आप साथ साथ में लिख रहे हो क्या मेरे? फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ बी। टेल मी, इज इट 2000 माइनस 875? आंसर इज 1125। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए माइनस बी का आंसर, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बोलो, नंबर ऑफ ए कितना है? 729। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 213। तो आंसर इज 516। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो, नंबर ऑफ बी कितना है?
875। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 213, तो आंसर इज 662। नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ बी माइनस ए। याद है क्या आपको, ए यूनियन बी डैश, तो नंबर ऑफ यू कितना है 2000, बी माइनस ए कितना है 662, आंसर इज 1338। number of b union a dash is number of u minus number of a minus b, so tell me is it 2000 minus 516, answer is 1484। number of a dash intersection b dash is equal to number of a union b dash is equal to number of u minus number of a union b। सही है क्या, बोलो नंबर ऑफ u कितना था 2000, a यूनियन b कितना था। एक काम करते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन इधर मैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिख रहा हूँ, सही है क्या, क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, बोलो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो नंबर ऑफ ए कितना था, जल्दी बताओ, 729 प्लस 875 माइनस 213 का आंसर 1391, तो 2000 माइनस 1391 का आंसर इज 609। ऊपर के क्वेश्चन का आंसर 609 हुआ क्या। चलो नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो टेल मी इज इट 2000 माइनस 213, तो आंसर इज 1787। नेक्स्ट नंबर ऑफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। बोलो नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना था 516 प्लस 662, आंसर इज 1178। इसका और क्या फॉर्मूला था बोलो ए डेल्टा बी का, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो बोलो ए यूनियन बी कितना था 1391। 1391 में से 213 डिडक्ट करो, 1391 में से 213 डिडक्ट करो 1178, आता है कि नहीं सेम आंसर। तो ये फॉर्मूला का भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हुआ ऐसे मुझे लगता है इस क्वेश्चन से, सिर्फ हर क्वेश्चन को डायग्राम से ही करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे 8-8 10-10 क्वेश्चन एट ए टाइम सॉल्व करते तो डायग्राम अच्छा लगता है, बट एक क्वेश्चन के लिए तो फॉर्मूला से ही फर्स्ट आंसर आएगा ना। यस और सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता अपने को, तो यस और नो। अच्छा अगर इसका समझो मैंने डिसाइड किया कि मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वेदर डायग्राम विल लुक लाइक दिस, आप बताओ मुझे, ध्यान दे रहे हो सब लोग, से दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, बोलो सेट ए एंड सेट बी में कॉमन इधर 213 है। एक काम करो कैलसी पे ले लो 729, लिए क्या आप 729, उसमें से 213 डिडक्ट करो 516, तो ये 516 हुआ। चलो 875 कैलसी पे ले लो 875, वो नंबर ऑफ बी है ना, उसमें से 213 डिडक्ट करो 662। अच्छा ये मैंने सर्कल में जो 3 नंबर लिखे उसका तीनों का टोटल बताओ कितना है, 516 प्लस 213 प्लस 662 1391 माइनस 2000 करो 609, तो ये 609 बाहर। अब देखो ये 2000 कंप्लीट हुआ, एंड आप बताइए डायग्राम देख के वैसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम लोग, है या नहीं, बट हमने यहाँ पे पहले फॉर्मूला से सॉल्व किया बाद में डायग्राम ड्रॉ किया, सही है। बहुत बोरिंग है ना ये। नेक्स्ट, आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस 48% preferred coffee, 54% like tea, 64% like smoking, 28% like C and T, C and T मतलब क्या, coffee and tea, 32% T and S मतलब क्या, tea and smoking, 30% preferred coffee and smoking, only 6% did none of these, none of these मतलब समझा ना, मतलब वो चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं करते, समझा क्या। नंबर ऑफ, हाँ बोलो, नंबर हैविंग ऑल थी, मतलब ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो टी भी लेते हैं, कॉफी भी लेते हैं एंड स्मोक भी करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं ये पूछ रहा है, ध्यान दे रहे हो क्या, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई। अच्छा बताओ ये कितने लोग हैं टोटल, बोलो यूनिवर्सल सेट में 2000, ध्यान दे रहे हो क्या। समझो ये टी मतलब ये चाय पीने वाले लोग हैं, ये कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, एंड ये स्मोकिंग वाले लोग हैं। अब एक काम करो 2000, 6% डिड नन ऑफ दिस बोल रहा है ना, तो 2000 का 6% देखो, 2000 का 6% कितना 120, तो 120 लोग यहाँ पे देखो मैं कहाँ लिखा, नहीं समझा आपको, 120 इधर है, एंड आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो ये लोग कितने ये पूछा है, नहीं समझा आपको, ये तीनों में लोग कितने,
ये समझा क्या आपको? क्वेश्चन आपका ये है, इज दैट क्लियर? पक्का? एक मिनट ध्यान दो सब लोग, प्लीज ध्यान दो। मुझे बताओ नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी यूनियन स्मोकिंग का आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 1880। नहीं समझा? कैसे 1880? टोटल 2000 लोग हैं, उसमें से ये बाहर के 120, तो ये बचे हुए तीनों का यूनियन 1880 आना चाहिए। तो बोलो देयर फोर 1880 इज इक्वल टू, हाँ क्या रहेगा बोलो, नंबर ऑफ, बोलो टी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ टी एंड कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी एंड स्मोकिंग माइनस नंबर ऑफ कॉफी एंड स्मोकिंग प्लस नंबर ऑफ, याद है ना बच्चों? हाँ बोलो, टी एंड, बोलो कॉफी एंड स्मोकिंग। डू यू एग्री? तो बोलो 1880 इज इक्वल टू, ध्यान दे रहे हो क्या? बोलो नंबर ऑफ टी, कितने लोग टी पीते बोलो? बोलो 54% है ना टी यार, 54%। तो करो 2000 का 54% बताओ। 1080 सही है। कॉफी, कॉफी कितने परसेंट लोग लेते हैं बोलो? 48%। तो 48% बताओ 2000 का, 960। प्लस स्मोकिंग कितने लोग हैं बोलो? 1280 क्या? 1280, डू यू एग्री? माइनस टी एंड कॉफी वाले कितने लोग हैं? टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी वाले कितने लोग हैं? 28% है ना, तो माइनस 560। टी एंड स्मोकिंग वाले कितने लोग हैं? टी एंड स्मोकिंग 32%, मतलब 640। कॉफी एंड स्मोकिंग वाले कितने लोग हैं? कॉफी एंड स्मोकिंग 30%, मतलब इज इट 600 प्लस नंबर ऑफ टी एंड सी एंड एस। डू यू एग्री? तो बोलो नंबर ऑफ टी एंड कॉफी एंड स्मोकिंग, ये तीनों का इज इक्वल टू, चलो राइट हैंड साइड का जो भी है टोटल बताओ, उसमें से 1880 डिडक्ट करके बताओ क्या है। 1080 प्लस 960 प्लस 1280 माइनस 560 माइनस 640 माइनस 600, जो भी आया माइनस 1880। बोलो क्या आंसर है? 360। नहीं समझा ना रहा है कोई भी? 360 समझा क्या आपको? 360। अच्छा, ये तो हुआ पूरा लिख के मैंने सॉल्व किया, थोड़ा कॉमन सेंस होता है अपने को सॉल्व करना होता, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के। ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? अब एक काम करो, मुझे बताओ कितने लोगों को कॉफ़ी पसंद है? देखो कैलसी पे ले लो, 48। 48 लिया क्या आपने? प्लस 54, 48 प्लस 54 लिया क्या? प्लस 64 लिया, माइनस 28, माइनस 28 किया क्या? माइनस 32 माइनस 30। बोलो इसका आंसर क्या आया? 76 आया। तो 76 आया, सिर्फ अभी इसमें ऐड करना क्या बाकी है? तीनों पीने वाले, ये तीनों पीने वाले ऐड करते ही क्या आना चाहिए? 94% आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6% तो बाहर है। तो अभी कितना आया था आपका आंसर? 76। तो 76 में क्या ऐड किया तो 94 आएगा? 18%। तो जो तीनों लेते हैं वो कितने? 18% है। तो 2000 का 18% इज आंसर 360। 2000 का 18%, 360 इज आंसर। समझा क्या आपको? फॉर्मूला याद है क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी का? कुछ लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो फिर वो सोचते हैं कर क्या रहा है भाई ये। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला याद है क्या? क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज दैट क्लियर? कुछ गया दिमाग में? पक्का? ओके। पी सेट हैज, ये लिखा क्या आप लोगों ने? P set has 11 elements, Q set has 12 elements। तो बोलो नंबर ऑफ P इंटू Q क्या रहेगा? नंबर ऑफ P इंटू Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ Q इंटू P, याद है क्या आपको? ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ P इंटू नंबर ऑफ Q। तो टेल मी इज इट 11 इंटू 12? आंसर इज 132, 132। तो P इंटू Q हैज 132 एलिमेंट्स, P इंटू Q हैज 132 एलिमेंट्स। कुछ गया दिमाग में? P इंटू Q एंड Q इंटू P विल बी इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल सेट्स। करेक्ट है? हाँ, बट वो इक्वल सेट्स कब हो सकते हैं? अगर P एंड Q इक्वल सेट्स है तो। यस और नो? कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट,
इफ ए इज, ए क्या है बोलो 578, बी क्या है 758, देन शो दैट, ये तो करोगे खुद कंप्लीट। अरे ये इक्वल सेट्स है ना, ए एंड बी सॉल्व किया है हमने, याद है क्या आपको? ये मुझे सिर्फ ए इंटू बी क्या रहेगा इतना बता दो, ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या रहेगा बोलो 5, हाँ चलो 5 7 5 5 5 8, देन 7 7 7 5 7 8, देन 8 7 8 5 8 8, सही है। तो ये a इंटू बी है, तो b इंटू ए क्या आएगा सेम, a इंटू बी यूनियन b इंटू ए क्या आएगा सेम, a इंटू बी इंटरसेक्शन b इंटू ए क्या आएगा सेम। तो व्हेन a एंड b आर इक्वल सेट्स, आपको ये पता है ऑलरेडी हमने लिखा है, यस और नो, कैन आई से सेम इज इक्वल टू b इंटू ए, डू यू एग्री? सेम इज इक्वल टू बोलो a इंटू बी यूनियन b इंटू ए, सेम इज इक्वल टू बोलो a इंटू बी इंटरसेक्शन b इंटू ए। एंड क्या याद रखने का याद है आपको, ये बोलो इफ a कॉमा बी आर, बोलो भाई इक्वल सेट्स, ये ऑलरेडी लिखा है क्या हमने, देन a इंटू बी इज इक्वल टू बोलो b इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू बी यूनियन b इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू बी इंटरसेक्शन b इंटू ए। बट ये कब ट्रू है जो भी लिखा है, व्हेन a कॉमा बी आर इक्वल सेट्स, तभी ये ट्रू रहेगा। व्हेन a कॉमा बी आर बोलो इक्वल सेट्स, a इंटू बी एंड b इंटू ए आर इक्वल एज वेल एज इक्विवेलेंट सेट्स हियर, समझा क्या? यहाँ पे हो इक्वल भी है इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि ए एंड बी इक्वल सेट्स है। कुछ गया दिमाग में? पक्का बच्चों? यस। बाकी का पार्ट कल कंप्लीट करेंगे। कितने पॉइंट्स है इसमें? 125। तो और एक 10 एक पॉइंट बाकी है इसमें, और कुछ बड़े क्वेश्चंस भी है इसमें, समझ रहा है क्या? मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले कि जिसमें सारे फॉर्मूले वापस आ जाए, समझ रहा है क्या आपको ये? तो यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? तो कल ये कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फिर। शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस, थैंक यू वेरी मच।